यूपी में जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब से ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लेकिन अब मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐसे फैसलों पर साइन कर दिए गए जिसे आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक और विपक्ष के लिए चुनौती माना जा रहा है। तो हुआ ऐसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को हरी झंडी दे दी गई। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के फैसलों से यह तय हुआ कि सरकार चुनावी दौर और विकास दोनों को साधने की तैयारी में है। यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का था, जिसको भी मंजूरी दी गई है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला बड़ी सोच समझ कर लिया। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी के 3 स्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा। जानकारी के मुताबिक इस आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी, जिसमें ऐसे लोग होंगे जो पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों की समझ रखते हों। राज्य सरकार की तरफ से इसमें एक सदस्य उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होंगे, जिन्हें आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर नियुक्ति से 6 महीने का होगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण का नया आधार तैयार करना चाहती है। इसी के लिए समर्पित आयोग पंचायत स्तर पर जुड़े पिछड़े वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा, जिसके आधार पर आरक्षण तय किए जाएंगे। इसे आगामी पंचायती चुनाव से पहले सरकार का बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है। अब इससे विपक्ष की कितनी टेंशन बढ़ती है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।